चलिए प्यारे साथी, बताइए आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों की तबीयत ठीक होगी और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से और अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। चलिए आज देखते हैं किस तरीके से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है और यूनिट कन्वर्जन क्या चीज़ होती है। उन सभी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिए, तापमापन। तापमापन मीनिंग इसका लिख लीजिए टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ताप। ताप यानी टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु के गर्म व ठंडेपन की माप ताप कहलाता है। ताप कहलाता है, यानी किसी वस्तु के गर्म व ठंडेपन की माप क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है या कितना ठंड है उस वस्तु में, इस कैसे हम मापते हैं, तापमान। तो हम उसका टेम्परेचर मापते हैं, इससे पता चलता है कि वस्तु कितनी ठंडी और कितनी गर्म है। ताप मापने के कई स्केल हैं, यहाँ पर नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। ताप मापने के विभिन्न पैमाने होते हैं। पैमाने को हम क्या लिखेंगे, स्केल्स। तो इसमें सबसे पहला स्केल लिखेंगे सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना मीनिंग लिख लीजिए सेल्सियस स्केल्स। सेल्सियस स्केल के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसकी खोज किसने किया, एंडर्स सेल्सियस ने इसकी खोज की। सेल्सियस ने इसकी खोज की। किस सन में इसकी खोज हुई, सन 1742 में इसकी खोज हुई। सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है, हिमांक बिंदु जो होता है, हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वह कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड। और क्वथनांक पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। हिमांक पॉइंट कैसे निकाला जाता है, जल जिस बिंदु पर, जिस टेम्परेचर पर जल जमना चालू कर देता है या जम जाता है, उसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। यानी जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जल जब उबलना चालू करता है, जिस पॉइंट पर जल उबलना चालू कर देता है यानी भाप में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, उसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जल के हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु के बीच पैमाने को कितने भागों में बांटा जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच इस पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है।
उम्मीद है साथी आप लोगों को सेल्सियस पैमाने के बारे में पता चल गया होगा कि सेल्सियस पैमाने का खोज किसने किया। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और क्वथनांक बिंदु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इस पैमाने को कितने भागों में बांटा गया होता है, यानी पैमाने में जो छोटी लकीरें होती हैं बड़ी लकीरों को लेकर कितने भागों में बटा होता है पैमाना, 100 बराबर भागों में बटा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेल्सियस पैमाने का यह पूरा डिटेल है। इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे दूसरा पैमाना हेडिंग लगाएंगे। दूसरा पैमाना कौन सा है? दूसरा पैमाना कौन सा है दोस्त? दूसरा पैमाना हेडिंग डालेंगे केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल। यहाँ लिखेंगे खोज। केल्विन पैमाने की खोज किसने किया? लिखेंगे लॉर्ड केल्विन। केल्विन के द्वारा इस पैमाने को विकसित किया गया। किस सन में इस पैमाने को विकसित किया गया? यहाँ पर लिखेंगे इस पैमाने को सन 1848 में विकसित किया गया। इस पैमाने पर जल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? इस पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? यहाँ लिखेंगे हिमांक बिंदु को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? यहाँ लिखेंगे 273.15 केल्विन। और इस पैमाने पर क्वथनांक बिंदु कितने पॉइंट पर होता है? क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट किस तापमान पर होता है? यहाँ लिखेंगे 373.15 केल्विन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पैमाना भी 100 बराबर भागों में क्या होता है? बटा होता है। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच इस पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 100 बराबर भागों में। यह पैमाना यानी यह स्केल दोनों बिंदुओं के बीच 100 बराबर भागों में बटा होता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को केल्विन पैमाने के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि इस पैमाने का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, किस सन में इस पैमाने को खोजा गया, और इस पैमाने पर जल का जो हिमांक बिंदु होता है, यानी जल जिस बिंदु पर जमना चालू कर देता है और जिस बिंदु पर वो भाप में परिवर्तित होना चालू कर देता है, इन सभी पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। और दोनों पॉइंट के बीच यानी हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु के बीच इस पैमाने को कितने बराबर भागों में बांटा गया होता है, वो सब जानकारी आपको मिल गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी चीज़ों को आप अपने नोट्स में तैयार करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बीच बीच में फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें परेशानी होती है कि इन सभी चीज़ों को किस तरीके से बदला जाता है, किन पैमाने को किसने विकसित किया, किस सन में विकसित किया गया। तो इन सभी चीज़ों को नोट्स में अपने तैयार करते चलिए। अगला हेडिंग लगाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके आगे चलते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे तीसरा पैमाना। बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाने हैं। आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदला जाता है, क्या रिलेशन होता है इन पैमानों के बीच में। तीसरा हेडिंग लगाइए फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, मीनिंग सही से लिखिएगा आप लोग, फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ लिखेंगे इस पैमाने को, इस पैमाने को, इस पैमाने को, इस पैमाने को डेनियल, डेनियल गैब्रियल, गैब्रियल ने विकसित किया, विकसित किया। इस पैमाने को किस सन में विकसित किया गया, लिखेंगे यहाँ इस पैमाने को, इस पैमाने को सन 1724 ईस्वी में विकसित किया गया, विकसित किया गया, किया गया। यहाँ लिखेंगे इस पैमाने पर जो जल का हिमांक बिंदु होता है, इस पैमाने पर हिमांक बिंदु, इस पैमाने पर हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट पर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ लिखेंगे यह पैमाना दोनों बिंदुओं के बीच 180 बराबर भागों में बटा होता है। यह पैमाना, यह पैमाना दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच 180 बराबर भागों में, 180 बराबर भागों में बटा होता है, होता है। उम्मीद है आप लोगों को फ़ारेनहाइट से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी कि फ़ारेनहाइट का विकास किस वैज्ञानिक ने किया और किस सन में इसका विकास हुआ, इसमें जल का हिमांक बिंदु किस पॉइंट पर होता है और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं आखिरी पैमाने पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सारी चीज़ों को आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चाहे आप क्लास 9 से 11, 10th सभी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको तापमान की ज़रूरत पड़ती है, कैसे तापमान को नापना रहता है, सारी क्लासें में ज़रूरत पड़ती है इसकी। और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ भी पेपर में पूछे जाते हैं कि एक टेम्परेचर का, इस पैमाने पर टेम्परेचर इस वस्तु का इतना है, इसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना टेम्परेचर हो जाता है। इन सभी चीज़ों पर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आखिरी पैमाने की तरफ चलते हैं। आखिरी पैमाना लिखेंगे रोमर पैमाना, चौथा रोमर पैमाना, रोमर पैमाना मीनिंग लिखेंगे RE स्केल। इसको लिखेंगे इस पैमाने को इस पैमाने को डी रोमर, डी, इस पैमाने को डी रोमर नामक वैज्ञानिक ने
वैज्ञानिक ने विकसित किया, इस पैमाने को डी रोमर नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। किस सन में इसका विकास हुआ? लिखेंगे यहाँ, इस पैमाने का विकास सन 1730 ईस्वी में किया गया। यहाँ लिखेंगे इस पैमाने पर जो जल का हिमांक बिंदु होता है, यहाँ लिखेंगे इस पैमाने पर हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री रोमर। और इसमें क्वथनांक बिंदु कितने पर होता है? क्वथनांक बिंदु जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 80 डिग्री रोमर। यहाँ लिखेंगे यह पैमाना दोनों बिंदुओं के बीच के बीच 80 बराबर भागों में बटा होता है। 80 बराबर भागों में बटा होता है। उम्मीद है आपको रोमर पैमाने के बारे में पता चल गया होगा कि इस पैमाने का विकास डी रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया। सन 1730 में इस पैमाने का विकास हुआ और इसमें जो जल का हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, 0 डिग्री रोमर होता है और क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर पर होता है और इस पैमाने को 80 बराबर भागों में बटा होता है। उम्मीद है आप लोगों को रोमर पैमाने से संबंधित सभी बिंदुओं को समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इन सभी चारों पैमानों में क्या रिलेशन होता है उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट इसका तुरंत लिया करिए आप लोग और अपने कॉपी में बनाते चलिए इसका नोट्स। चलिए हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सेल्सियस पैमाना कामा केल्विन पैमाना कामा फ़ारेनहाइट पैमाना कामा रोमर पैमाना में संबंध। कुछ याद रहे या ना रहे लेकिन ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या लिखेंगे यहाँ? डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर K-273 बटे 100 बराबर F-32 बटे 180 बराबर R बटे 80। ये सब नीचे वाले जितने भी हमने हर में लिखा है वो सब पैमाने को कितने भागों में बांटा गया है। ऊपर हम सभी चीज़ों पर चर्चा किए हैं कि केल्विन पैमाना जो होता है वो 100 बराबर भागों में बटा होता है। डिग्री सेंटीग्रेड जो पैमाना होता है 100 बराबर भागों में बटा होता है। फ़ारेनहाइट 180 बराबर भागों में बटा होता है। रोमर 80 भागों में बटा होता है। एक बार देखेंगे सभी में 20 कॉमन है, सब में काट देंगे। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 नौया 180, 20 चौका 80। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार फिर से थोड़ा सा सरल हो गया फार्मूला। C/5 बराबर K-273 बटे 5 बराबर F-32 बटे 9 बराबर R बटे 4। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसी रिलेशन पर हम एक पैमाने को दूसरे पैमाने में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदलना रहता है नोट करके आप लोग लिखिए। पैमाने में परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है
तो क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट को रोमन में बदलना है, तब कैसे रिलेशन को लगाना है, कैसे इन सभी चीज़ों को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात, जो सवाल में दिया रहेगा, सवाल में दिए गए पैमाने व सवाल में दिए गए पैमाने व अज्ञात पैमाने वाले भाग को आपस में बराबर करते हैं, बराबर करके अज्ञात पैमाने का मान निकालते हैं, अज्ञात पैमाने का मान निकालते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, इसका मतलब क्या है, सवाल में दिए गए पैमाने व अज्ञात पैमाने, मतलब जिसका सवाल में मान पूछा जा रहा है, जिसमें आपको पैमाने को बदलना है, उस पैमाने की बात की जा रही है, वाले भाग को आपस में बराबर करके अज्ञात पैमाने का मान निकालते हैं। जैसे सेंटीग्रेड में अगर मान दिया है, आपको केल्विन में निकालना है, तब इन दोनों संबंधों को आपस में बराबर करेंगे। जैसे सेंटीग्रेड को जब सेल्सियस पैमाने को केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, सेल्सियस पैमाने का मान सवाल में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा इस सेल्सियस पैमाने को केल्विन में बदलिए, तो इन दोनों संबंधों को आपस में बराबर करेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इसको, इन दोनों चीज़ों को यहाँ लिख लेंगे, C/5 बराबर K-273/5। क्या करेंगे, इन दोनों संबंधों को आपस में बराबर करके यहाँ से C का मान दिया है, केल्विन में बदल देंगे। इसी तरीके से अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया, रोमन में पूछ रहा है, तो इन दोनों संबंधों को आपस में बराबर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आया होगा, किस तरीके से एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो सवाल में दिया गया है और जो इसका मान पूछ रहा है, दोनों संबंध को आपस में बराबर करके अज्ञात राशि का मान निकालना है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए।